मैंने ही हटाया तो चलिए मैंने रिकॉर्ड पे ओके। डाल दिया है, ठीक है। ओके ओके सर। थैंक तो यू। पानी हमें नॉर्मली कैसे पीना है, 9:30 के आसपास पीना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपनी पोजीशन पे जाते हैं। दिन के समय अगर आप घर से बाहर ऑफिस वगैरह में रहते हैं तो वापस जब 9:30 pH का पानी नॉर्मली क्या है, जैसे ये एक मिथ रहता है कि ये पानी हमने पीना शुरू कर दिया तो बाहर का तो हम पानी पी नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो टेस्ट अच्छा लगेगा और पी लिया तो हम बीमार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम ग्रीन टी पीते हैं और अगर 4 दिन ग्रीन टी नहीं पियेंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। बस ये कि जब नहीं पियेंगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर हम जैसे ये पानी घर पर पीते हैं और 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन हम बाहर जाके नॉर्मल पानी पिया, हालांकि कुछ समय बाद तो कंडीशन ये हो जाएगी कि हमारे जितने भी रिलेटिव या मिलने वाले हैं सबके पास ये डिवाइस लगी होगी तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन अभी नहीं है। डेफिनेटली बात है। तो हम वापस आके जब 9:30 pH का पानी पीते हैं तो वापस से वो अपना काम करना शुरू कर देता है और शरीर में जो एसिड की मात्रा बढ़ी है वो वापस से बैलेंसिंग मोड पर आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये परेशानी वाली बात नहीं है कि हमने ये पानी पिया है और फिर बाद में बाहर हमने दूसरा पानी पिया तो कुछ नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होना है। जितना होना है सिर्फ फायदा ही होना है। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज है, थोड़ा सा सभी ध्यान से समझ लें। खाना खाने के दौरान ये पानी नहीं पीना है, खाना खाने से आधा घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ये पानी पी सकते हैं। और उसका साइंटिफिक रीजन की अगर हम बात करें तो जिस समय हम खाना खाते हैं उस समय हमारी बॉडी एचसीएल रिलीज करता है हमारा वहां से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोटीन्स अलग अलग में ब्रेक करता है। उसके लिए एसिड चाहिए, मतलब एसिड में गिरता है और पूरा का पूरा उसको ब्रेक करता है। अगर उस समय हमने अल्कलाइज वाटर ज्यादा पिया तो उस एसिडिक मीडियम को वो न्यूट्रल की तरफ ले जाएगा तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। राइट। तो हमें खाना खाने के दौरान या खाना खाने से आधा घंटे पहले तक पानी पी सकते हैं। ये नहीं कि खाना खाने से 2 मिनट पहले पानी पिया ये वाला 2-3 गिलास और फिर हमने खाना खाना शुरू किया, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक रहेगा। और खाना खाने के 1 घंटे बाद हम पी सकते हैं, बल्कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद तो फिर कम से कम 1 से 2 गिलास पानी ये पीना ही चाहिए। जैसा कि हम बताते हैं, जैसे डेमो वगैरह में आपने देखा होगा कि हल्दी में ये पानी डाला तो उसने पूरा का पूरा ऑफ कर लिया, या ग्रीन टी बनाई या जीरा बनाया तो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल लेता है। 1 से 1.5 घंटे बाद क्या होगा कि पीपी वाली पोजीशन पर आ जाएगा, पोस्ट पेरिचुअल वाली मोड पर आ जाएगा। तो जो भी हमने खाना खाया उसका पूरे न्यूट्रिशियंस को ये पानी अच्छे तरीके से हमारे सेल्स तक पहुंचा पाएगा, तो उस खाने का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन उस दौरान हमें इस पानी को नहीं पीना है। लेकिन अगर किसी किसी की आदत होती है कि भाई मैं तो जब तक मैं एक घूंट पानी नहीं पीऊँ तब तक मेरा खाना ही नीचे नहीं जाएगा, तो या तो उस कंडीशन में 7 pH का पानी ले लें इसका, और या फिर नॉर्मल आरओ का पानी जैसा लेना चाहे वो ले सकते हैं, पर 9.5 pH का पानी नहीं लेना है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, भानु जी, जी। नमस्कार। हाँ मेरा नमस्कार। एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम दिन भर पानी पी रहे हैं, इसको यही जी। पीना है। जी। तो सपोज करो, जैसे सोने से पहले हमको लगता है कि हम थोड़ा हल्दी वाला दूध या कुछ ले ले, तो जी। फिर जी। इस अगर पानी हमने थोड़ी देर पहले पिया हुआ है तो उसके ऊपर हम दूध ले सकते हैं? नहीं, इसमें मैं बता देता हूँ, दूध में और फूड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फूड जब हम लेते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना पड़ता है पूरी तरीके से, सेल्यूलोज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आमाशय को। लेकिन दूध में ऑलरेडी वो जिसको कहते हैं कि मेल्ट वाली पोजीशन पर लिक्विड फॉर्म में है, हाँ ठीक है ना। जी। तो उसमें दूध में और पानी में आप 15 मिनट का गैप भी रखेंगे तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ठीक है ना। खाने से आधा पौना घंटा पहले हम पी के सो आधा सकते हैं? घंटा पहले ले सकते हैं और हाँ एक जी। घंटे बाद ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस। हाँ जी, अच्छा। थैंक यू भानु जी। अच्छा, लेकिन अगर जैसे आपको लगता भी है ना तो उस समय 9:30 का नहीं लेते हुए हम 7 pH का पानी पी लें। 7 pH में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, ठीक है भानु जी, ठीक है। हाँ अच्छा, जी। अब 7 pH के पानी का क्या क्या यूज करना है ये भी समझ लें, कहाँ कहाँ यूज होता है। घर में अगर छोटा बच्चा है तो कहते हैं ऊपर वाले ने तो हमारी बॉडी को पूरा अल्कलाइन बना के भेजा है, और अति सर्वत्र वर्ज्यते जैसा हमेशा अपन कहते हैं। अगर उसको हम अल्कलाइज वाटर ज्यादा देंगे तो वो उसके लिए शायद नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए हम 7 pH का पानी देते हैं। इसके अलावा जैसे बेबी फूड हम बनाते हैं, तो बेबी फूड बनाते हैं तो उसको भी अगर इस पानी से बनाएंगे तो वो उसके न्यूट्रिशंस को भी ज्यादा लेगा
और बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बता ही दिया था कि खाने के दौरान अगर किसी को आदत है थोड़ी बहुत पानी पी के, तो ये 7 pH का ले सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन अगर कोई लेता है, तो एलोपैथिक मेडिसिन को भी हम अगर 7 pH के पानी से लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है कि थोड़ा एसिडिक जो मीडियम है वो कम हो जाता है हल्का सा। लेकिन हल्का सा एसिडिक मीडियम उसके लिए भी चाहिए, उसको उसके केमिकल्स को ब्रेक करने के लिए, इसलिए अल्कलाइन पानी के साथ हम नहीं लेते, 7 pH के पानी के साथ में हम उसको ले सकते हैं मेडिसिन वगैरह को। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 5 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है, और उसके अलावा दवाई वगैरह लेना तो उसके साथ में ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब 6 pH के पानी का यूज, जैसे मैंने बताया था डेली हमें 2 लीटर के समथिंग हमें 6 pH का पानी निकालना है डेली। उसका क्या यूज करना है? इसको ब्यूटी वाटर कहते हैं, ये सभी आपको पता ही है। करीब 2 लीटर में पर डे निकालना चाहिए। इसको हाथ मुंह धोने के काम में लें, बेस्ट है। रेगुलर जब इसको काम में लेंगे तो हमें धीरे धीरे टैनिंग, स्किन पर जो रिंकल्स वगैरह धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे। स्किन पर जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, किसी के कील मुहासे वगैरह होते हैं, उस पर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी पॉइंट रहता है कि हर एक की स्किन का टोन अलग अलग है, हर एक की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो कई बार किसी के जैसे ऑयली स्किन होती है तो उसमें थोड़ा सा उनके पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। तो वो एक बार जब चेक करेंगे, आप अपने आप में यूज करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। उस केस में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि 6 pH से आपने चेहरा धो लिया, उसके तुरंत बाद टैप टैप करके सूखा जरूर देना है। क्योंकि अगर गीला रखेंगे तो मॉइस्चराइज मतलब लगातार नमी होने की वजह से कई बार पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी ऑयली स्किन हो उनके लिए बेसिकली। ड्राई स्किन वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा क्या है कि जो 6 pH का पानी है वो छोटी सी स्प्रे की बोतल जैसे आपने देखी होगी ना, आप सभी के पास नॉर्मली होगी, उसमें भर के रख लें। और घर से बाहर भी निकलते हैं ना जैसे, तो आप चेहरे पे स्प्रे कर लेंगे या हाथ पैरों पे स्प्रे कर लेंगे, तो जो धूप का जो कहते हैं ना सनस्क्रीन लगा के जाते हैं आजकल हम, उसकी नीड कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक लेयर का काम कहीं ना कहीं करने लगता है। तो स्किन को एक टॉनिंग देता है, मॉइस्चराइज करता है पूरा का पूरा। क्लियर है यहां तक? अब हमारे पास रह गया 2.5 pH, 2.5 pH का पानी। 2.5 pH का पानी प्योर एक्सटर्नल यूज के लिए, ये किसी भी कंडीशन में हमें पीना नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एसिडिक वाटर है। इसको सैनिटाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, गाड़ी में अपने पास रखें। बिल्कुल कहीं भी, जैसे अब खाना खाने जाना है रेस्टोरेंट पे या कुछ भी खाना है, या आप गाड़ी में कुछ खाना है, आप हाथ पे स्प्रे करें, बिल्कुल एकदम सैनिटाइजर का काम करता है, नेचुरल सैनिटाइजर। स्किन से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हुई, किसी भी टाइप की, उसमें आप स्प्रे करें, धीरे 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 ग्रेजुअली उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। आई फ्लू में भी इसको मैंने चेक किया हुआ है कि आई फ्लू वगैरह जैसे सीजन वगैरह चेंज होता है, तो आंखों में स्प्रे कर लें, खोल के स्प्रे कर सकते हैं। मतलब एसिडिक है लेकिन आप आंखों के अंदर भी डालेंगे तो जलन नहीं होगी। अदरवाइज कोई भी आप, कोई सा भी ड्रॉप होगा, आई ड्रॉप आप डालेंगे तो आंखों में थोड़ी सी जलन होती है, इसमें जलन नहीं होती क्योंकि एकदम नेचुरल है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं बचता है। मुंह में अगर छाले हो जाए तब भी इसका यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं या कुल्ला करेंगे। कुल्ला करने के बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला जरूर करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि 2.5 pH के पानी से जब भी हम कुल्ला करें, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड बाद हमें नॉर्मल पानी से या 11.5 pH से या 9.5 pH से एक बार कुल्ला जरूर करना है, क्योंकि चूंकि एसिडिक है और दांतों पे एक एनामिल भी चाहिए हमें। और अगर एसिड को परमानेंट रखा और उसके बाद नॉर्मल नहीं किया, उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो वो एनामिल को धीरे धीरे डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए उसके बाद में हमें नॉर्मल पानी से भी कुल्ला करना जरूरी है। ठीक है ना? अच्छा, अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो डेफिनेटली घर में बीमारियां बहुत आ रही हैं। तो इस केस में ये काम शुरुआत में ही करेगा। अगर किसी को भी लगता है कि मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, माइनर सा, या जुकाम जैसी स्थिति बन रही है, कुछ भी लग रहा है, इमीडिएटली आप 2.5 pH के गरारे करें, एक या दो बार या तीन बार, और उसके बाद वापस तुरंत 11.5 pH के भी गरारे कर लें। तो 2.5 pH के गरारे करने से तो पूरे बैक्टीरिया या वायरस खत्म होंगे, और 11.5 के गरारे करने से एक तो वो जो अपना मीडियम एसिड में कन्वर्ट हुआ था वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं रहेगा। इसके अलावा जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 2.5 pH से नहीं जाते, वो 11.5 pH से मर जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया उसकी तरफ से चले जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन तभी लागू होगी जब शुरुआत में हम कर लेंगे। तो उसमें मेरा तो सजेशन ये है पर्सनली
कि जब भी हम सब घर पर आते हैं बाहर से, तो हमें पता नहीं होता कि हम किससे इन्फेक्टेड हुए हैं, क्योंकि सांस के माध्यम से कहीं भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो वापस आकर सिंपली 1 या 2 बार गरारे करें, फिर उसके बाद 11:30 से गरारे करें और खत्म। तो उस कंडीशन में कम से कम सांस के द्वारा जो इन्फेक्शन होकर हम बीमार होने वाली स्थिति बनती है, वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंदर से अगर पानी रेगुलर लाइव वाटर पी रहे हैं तो अंदर से इम्यूनिटी बढ़ेगी, और अगर एक्सटर्नल इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम डाईपीएच से खत्म कर सकते हैं। फिर भी अगर जैसे इन्फेक्शन वगैरह का भी हो जाता है गले में, तो डाईपीएच के पानी का आप गरारे करेंगे और ढाई के बाद 11:30 से गरारे करेंगे, तो काफी अपने को आराम मिलता है। गला जो ब्लॉक होता है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। अब हमारे पास आ जाता है 11:30 पीएच का पानी। ये 2.5 पीएच और 11:30, ये दोनों पानी इतने रामबाण हैं मल्टीपल चीजों के लिए। ये आप देख रहे होंगे गिलास, मतलब हमें क्या करना है, 11:30 पीएच के पानी का उपयोग खाने की जितनी भी चीजें हैं उनको कहते हैं कि एक बार 11:30 के थ्रू ही गुजारना है। जैसे सब्जियां, सब्जियों में जो ऐसी सब्जियां हैं जिनका छिलका नहीं हटाया जा सकता खासतौर पर, उन सब्जियों को एक बार 11:30 पीएच के पानी में डुबा के रखना है। वो डिपेंड करता है कि क्या सब्जी है। जैसे धनिया पालक वगैरह है तो हम 5-10 मिनट में भी काम हो जाएगा। टमाटर है तो अप्रोक्सीमेटली आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, मिर्ची आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है, वो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे समझ जाएंगे। 10 मिनट से लेके आधा घंटे, आधा घंटे से ज़्यादा छोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम 11:30 पीएच के पानी में सब्जियों को गला देंगे, और उसके बाद सब्जियों को निकालकर सादा पानी से धो के और फिर पहुंच के फ्रिज में रख दें। तो आपकी सब्जियों के ऊपर जो पेस्टिसाइड की लेयर थी वो पूरी की पूरी लेयर हट जाती है। तो ये हमारे लिए एक तरीके से ऑर्गेनिक सब्जी बन जाती है। सेम कंडीशन दालों के साथ लागू होती है। जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि दालों में पहले एक बड़ा अच्छा स्वाद आता था, मिठास सी रहती थी दाल जब खाते थे। आज दाल में स्वाद ही नहीं आता है। कितना भी उसमें मसाला डाल दो, कितना भी टमाटर डाल दो, कितनी भी धनिया डाल दो, टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें इतना पेस्टिसाइड और इतना केमिकल की लेयर बन रही है कि नेचुरल टेस्ट उसका खत्म हो गया है। तो हमें क्या करना है, जैसे दाल लिया आपने, सादा पानी से धो ली पहले, उसके बाद 11:30 पीएच के पानी में 15 मिनट के लिए गला दो, और उसके बाद उस पानी को हटा के नॉर्मल पानी से एक बार और धो। थोड़ी सी मेहनत हमें लगी, लेकिन अब आप उस दाल को खाइए, आपको टेस्ट वो वाला फील आएगा जो आपका 10-15 साल पहले आप फील करते थे। बिल्कुल नेचुरल मिठास जैसा, और पूरा एक टेस्ट टाइप का फील आता है। वो टेस्ट आना है क्योंकि उसकी केमिकल की लेयर हट जाएगी। रॉ दाल कभी भी चमकदार नहीं होती, लेकिन आजकल दालें आ रही है शानदार चमकदार आ रही है, क्योंकि उनमें पॉलिश्ड है। वो पॉलिश्ड होने की वजह से हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये काम हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हरी सब्जियों में जो पेस्टिसाइड है उसको हटाने के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। सब्जी वगैरह को 15 से 30 मिनट में हम डुबा के रखेंगे और फिर हटाएंगे तो पूरा पेस्टिसाइड हट जाएगा। जिनके कब्जी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, एक चीज मैं वापस डिक्लेयर कर देता हूं, 11:30 पीएच को पानी को पीने के लिए कंपनी ने रिकमेंड नहीं किया है। ये हम लीडर्स ने प्रैक्टिकल जो किया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि अगर किसी के कब्जी की शिकायत हो तो आधा गिलास पानी रात को सोते समय, बिल्कुल जस्ट सोने से पहले और सुबह उठते ही आधा गिलास पानी वो पी लें। ये भी रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 दिन कर लें उसके बाद ब्रेक कर दें, क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ठीक है ना। तो ये पियेंगे तो इसमें कब्जी की शिकायत में थोड़ा सा अपने को आराम मिलेगा, पेट थोड़ा सा नरम हो जाएगा। कैंसर का पेशेंट होता है या हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, उसको भी ये हम आधा गिलास पानी रात को सोते समय सुबह उठते दे सकते हैं। वो क्यों दे सकते हैं उसका मैं कारण बता दूं। कैंसर का मरीज होने का मतलब जो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी डेमो में साथ में देखा होगा कि कैंसर तब होता है जब हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे टिश्यूज एसिडिक मीडियम पे चले जाते हैं, तब कैंसर की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए जितने भी कैंसर के पेशेंट आपने देखेंगे या उनसे पूछेंगे तो आप पूछ लेना, वो बताएंगे पहले मेरे एसिडिटी की शिकायत बनना शुरू हुई थी, उसके बाद में ये सारी चीजें आई। तो एसिडिटी कहीं ना कहीं बीमारी जो होने वाली है उसका संकेत है कि भाई अब आपकी बीमारी ये हो सकती है, किसी प्रकार की गंभीर बीमारी। तो एसिडिटी को हमें खत्म रखना है। एसिडिटी हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो इसलिए उनको आधे से एक गिलास रात को सोते समय सुबह उठते ही दे सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, नॉर्मल कंडीशन की जिनकी एसिडिटी में नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, वो इस पानी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कभी कभार जैसे आप कहीं शादी पार्टी में गए
और वहां गरिष्ठ खाना खा लिया, तो हम देखते हैं कि दूसरे दिन भी देखते हैं ना कि हमारे गले में भारी भारी सा लग रहा है और खाना नहीं भरा, मतलब पेट भरा भरा सा लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऑयल की लेयर है ना, वो कहीं ना कहीं बनी रहती है। आप समझिए कि अगर एसिड होगा, जैसे तेजाब होता है, तेजाब में कुछ भी डाल दो उसको गला देगा, लेकिन तेल डालोगे तो तेल को नहीं गलाए, क्योंकि तेल के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक नहीं कर पाता है एसिड। उसको एसिड उसको ब्रेक करने के लिए हमें बेसिक की तरफ जाना पड़ता है, तब जाके वो साबुन से ही ब्रेक हो सकता है। अब साबुन तो हम नहीं ले सकते ना, पीएच नहीं सकते ना। तो 11.5 पीएच का पानी, आप जैसे शादी पार्टी में गए, वहां से आए 1 से 1.5 घंटे बाद, आप आधा गिलास 11.5 पीएच का पानी पी के सो जाइए। दूसरे दिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या खाया था। बिल्कुल एक नेचुरल कंडीशन पर हम आ जाते हैं। तो वो लोग इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब यहां पर ये वाली चीज कंप्लीट होती है। ये हम सभी लीडर्स जो भी हैं, जिसमें से आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, और जो पुराने जो ऑलरेडी यूजर हैं, इन सबके एक्सपीरियंस के आधार पर हमने ये चीजें निकाली है कि इस पानी को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस पानी का और भी यूनिक तरीके से यूज किया होगा। तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्होंने कुछ अलग हटके यूज किया और उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला हो। उससे पहले मैं चाहूंगा कि किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो। अभी तक जो स्लाइड आई है, ये स्लाइड मैं ऑलरेडी अभी ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, जो ग्रुप हमने बनाया है जिस पर मैंने लिंक डाली थी उस पर शेयर कर दूंगा, ताकि रिमाइंड रहेगी। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई किसी के दिमाग में पहले क्वेश्चन हो तो पहले वो बता दें, फिर मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग दूंगा कि पानी का उपयोग किस किस तरीके से बाकी लोगों ने किया हुआ है। कोई क्वेश्चन हो तो सभी बता सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर ये पानी का साढ़े ग्यारह उपयोग। वन बाई वन, वन बाई वन। पवन आप बताइए। पानी पानी का उपयोग तो ठीक है। एक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे आया। जैसे ई क्लीनिंग करते हैं, हम्म। उस समय आपने बताया कि 2 पाउच डालनी है साइट्रिक एसिड की। राइट। और मैंने जो ई क्लीनिंग की, दोनों 3 बार की है, तीनों बार एक एक पाउच डाली उसमें। कारण? यूट्यूब पे एक बताया था। नहीं, ई क्लीनिंग के लिए 2 पाउच का प्रोविजन दिया है कंपनी की तरफ से, जो इंस्ट्रक्शंस है। ई हम्म। क्लीनिंग के लिए 2 पाउच और डीप क्लीनिंग के लिए 4 पाउच है। ये वही वाली बात होगी, मैं सरल भाषा में कहूं कि हम पीतल के बर्तन साफ करने के लिए पीतांबरी का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये मान के चलेंगे कि हमें लगभग आधा चम्मच डालनी है, अब आधा की वजह चौथाई डालिए तब भी साफ तो होगा डेफिनेटली। लेकिन शायद हो सकता है अगर आधा डाल के और ज्यादा साफ करते तो और प्रॉपरली साफ हो जाता। वो वाली कंडीशन है, ठीक है ना। हाँ अभिलाष, आप कुछ बोल रहे थे। तो 11.5 pH का पानी सुबह भी ले सकते हैं क्या? सुबह खाली पेट, बिल्कुल सबसे पहले एकदम, जिसको कहते हैं ना कि बासे मुंह, सुबह उठते ही, अच्छा। रात को सोते समय, सुबह उठते ही। लेकिन ये रेगुलर आदत नहीं बनानी है इसकी। ओके। जैसे वीक में आपने 2 दिन या 3 दिन ले लिया, उसके बाद ब्रेक कर दो, रेगुलर लेने की इसकी नीड नहीं है। हाँ अगर कैसे एसिडिटी ज्यादा बनती है, किसी की रेगुलर एसिडिटी रहती है, तो ले सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखें, मैक्सिमम आधा गिलास लेना है, ये नहीं कि 2 गिलास आप पी गए, तो आपके शरीर में नुकसानदायक भी हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ ले नहीं सकते आधा हाँ घंटे मतलब तक? वो आपने ले लिया, उसके बाद आधा घंटे तक कुछ नहीं लेना है। जैसे मैंने बताया भाई, चूंकि हमने अल्कलाइज वाटर लिया तो आधा घंटे तक कुछ खाना नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल पानी पी सकते हो, 9.5 पीएच का पानी पी सकते हो, पर खाना नहीं है आधा घंटे तक। हाँ जी, भानु जी। जी हाँ। हाँ जी, ये जब उसके ऊपर क्लीनिंग का आ जाता है ना, वो आ जाता है, पिक्चर आ जाती है कि ये क्लीन हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो फिर हम्म। जो दोनों तरफ से पानी निकलता है उसको बिल्कुल भी हमने यूज नहीं किया। ये और जब आप मोनिका जी, मुझे लगता है 11.5 पीएच का पानी निकालने के बाद की बात कर रहे हो, आई थिंक। नहीं नहीं, वो जब ऑटोमेटिकली स्टार्ट क्लीनिंग नहीं आ जाता, प्रोसेस शुरू हो जाता क्लीनिंग, हम्म। तो वो 3 आते हैं ना डिब्बियां सी, एक एक करके जो कंप्लीट होती हैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो क्लीनिंग वो के लिए। वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, उस पानी को पीने में यूज नहीं लेना है। उसको ठीक अपना है, जो वेस्टेज वाटर है ना, उसमें यूज कर सकते हैं हम, जो वो नहाने के। अपने आप ही शुरू हो जाता है, उसकी हाँ कोई हाँ, दिक्कत नहीं है वो ना। अपने आप जो क्लीनिंग, जब उसको लगता है ना कि कुछ हल्का फुल्का कचरा है, तो हाँ जी, ऑटोमेटिकली वो क्लीन करके और फिर नॉर्मली स्टेबल हो जाता है। तो ये ऑटो क्लीन सिस्टम है वो। ठीक ये है। उस समय भी चालू होता है, जैसे जो अपना पंप है वो खाली चल जाता है, मशीन खाली हम्म। चलती है, उसके बाद तुरंत फिर वो क्लीन वाटर पे ऑटोमेटिक आ जाता है, नोजल सस्टेंड करके देता है वो एक हाँ तो अलार्म। हाँ वो उसका अपना एक सेल्फ प्रोसेस है। जब उसको लगता है कि अभी मुझे नीड है थोड़ा सा क्लीनिंग करने की, तो स्मार्ट सिस्टम से वो अपने आप क्लीन कर लेता है उसको।
सर ये 11.5 pH का जो पानी है यस। उसको कितने दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है? 11.5 pH के पानी को मैंने प्रैक्टिकली करीब 20-25 दिन तक स्टोर करके रखा हुआ है। उसके बावजूद वो इम्पैक्ट एज इट इज रहा है। तो नॉर्मली तो इतने दिन की जरूरत पड़ती नहीं, अपने 2-3-4 दिन में काम हो जाता है। पर मैक्सिमम मैंने, चूंकि ये मेरे सामने ऐसे आ गया था कि मैंने बोतल भर के रखी हुई थी, और कोइंसिडेंसली महीने भर बाद मैंने निकाली बैग में से, और उसके बाद भी मैंने तेल को ब्रेक करके देखा तो तेल ब्रेक हुआ था। तो इट मीन्स ये लंबे समय तक चल जाता है। सेम 2.5 pH के लिए भी है? हाँ, सेम 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 2.5 pH। और ये क्या है, चूंकि ये देखिए, 2.5 pH और 11.5 pH का एक और बता देता हूं मैं। जब भी आप 11.5 pH निकालोगे और 2.5 pH निकालोगे तो उसके बाद मशीन वापस से क्लीनिंग मोड पे जाती है, तो उसमें पानी का वेस्टेज होता है। तो हमें एक एक गिलास कभी भी 11.5 2.5 pH का पानी नहीं निकालना है। ये एक साथ ही निकाल लेना है। एक बोतल हमने 1 लीटर की 2 लीटर की भर के रख ली, और फिर धीरे धीरे काम है। अब सपोज दैट आपको थोड़ा सा धनिया धोना है, तो उसके लिए वापस निकालोगे तो वेस्टेज ज्यादा जाएगा पानी। थोड़ा सा आपने पानी डाला, डुबाया उसमें 5-10 मिनट के लिए, वो साफ कर लिया। तो वो पानी तो हम स्टोर करके रखेंगे, ज्यादा बेटर। रीयूज भी कर सकते हैं, जैसे एक बार धनिया धो लिया, उसी उसी में टमाटर डाल दिया, उसी में नहीं, ये मैं इसको रिकमेंड नहीं एक करूंगा। डालने। अच्छा। मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पहले उस पर पेस्टिसाइड निकाल के उसने पानी में डाल दिया है, अब नहीं, उसी में हम डाल रहे हैं। सेम डे सेम टाइम। देखिए उसमें क्या है, जैसे आपने टमाटर लिए, टमाटर डुबा दिए इसमें, फिर टमाटर निकाल के उसमें मिर्ची डाल दी, ये तो चल हाँ हाँ, जाएगा। वो ठीक है वही ना। वही वही। लेकिन 2 या 3 बार आपने यूज कर लिया तो फिर मेरे हिसाब से उस पानी को फेंक देना चाहिए। मेरा मानना पर्सनल ये है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वो पेस्टिसाइड वाला पानी हो गया ना। और उसमें हम वापस सब्जी डाल के शायद ज्यादा फायदे का सौदा नहीं, बटन दबा के दोबारा निकाल लेंगे, क्या परेशानी, मशीन हमारे घर में लगी हुई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये 11.5 का जो आप कहते हैं कि आधा गिलास पी लेना चाहिए, तो हम्म। क्वांटिटी में क्या है? मतलब आधा गिलास की क्वांटिटी क्या, 100 ml, 200 ml, अप्रोक्सीमेटली 50 हंड्रेड ml? एम एल 100 ml 100 ml। अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अप्रोक्सीमेटली मतलब 100 का 150 हो जाएगा चलेगा, हाँ नहीं, ठीक तो है। 90 हो जाएगा वो चलेगा, पर क्वांटिटी जो है टेंटेटिव आइडिया 100 जो टू है, 150 ml। मतलब कहने को तो मैंने, इवन दो मैंने पर्सनली एक गिलास भी पिया हुआ है, जब एक बार हाँ मेरे कुछ फूड पॉइजनिंग टाइप की हो गई तो मैंने पिया हुआ है। लेकिन होता क्या है, जैसे हम एक गिलास कहेंगे ना, तो पता चला कोई आदमी 2 गिलास पी रहा है उसको, फिर उसको कोई हाँ, मतलब प्रॉब्लम उसको होगी तो वो कहेंगे कि ml में नुकसान यदि लग रहा है। कन्वर्ट कर दे तो आदमी कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि हाँ कितना बिल्कुल पीना है। बिल्कुल। अप्रोक्सीमेटली 100 ml मान के चले हम, टेंटेटिव। ठीक है सर। और किसी का कोई प्रश्न? आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो अब मैं इनवाइट करूंगा कि जिन्होंने इस पानी को और कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ डिफरेंट कंडीशंस में यूज किया हो, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। अपने पास 10 मिनट टोटल बचे हैं, अब 10 मिनट में अपन बाइंड अप कर लेंगे। आई थिंक सुनील जैन अपने साथ हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा नहीं, एक्सपेरिमेंट ये करते हैं मेरी टीम में, मुझे पता है सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ये करते हैं। तो आपने डेफिनेटली कुछ यूनिक भानु यूज सर, किया होगा, मैं चाहूंगा आगे आप बताएं। भानु सर, यस सर। एक्चुअली मेरा सबमिशन ये है कि यदि किसी के पास एक्सपीरियंस हो कि नसों में जैसे कमजोरी होती है, तो हम्म। उनका कोई अपना एक्सपीरियंस हो कि इसको इस तरह से यूज करने में मुझे काफी रिलीफ मिला है, तो वो कोई शेयर कर सके ग्रुप के अंदर तो। सुनील जैन हैं, इनकी मदर की प्रॉब्लम थी, और ये अभी खुद ही बताएंगे कि क्या इशू था और किस तरीके से यह हुआ है। मेरे ठीक। मदर के बेसिकली नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। नाम तो भानु सर ने बता ही दिया है। मेरी मदर के न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम थी। उसके मस्तिष्क की नसें काफी वीक हो गई थी। तो उसको लगता था कि मेरे सिर में कुछ कीड़े चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। और कंटिन्यू 3 साल तक ट्रीटमेंट भी चला। वो गोलियां देते थे न्यूरो की। मशीन लगने के बाद वो नॉर्मली पानी पी रही है। और 2.5 pH का कभी कभी सिर में स्प्रे कर लेती है जब उसको लगता है। आज लास्ट 6-7 मंथ से कोई न्यूरो की टेबलेट वो यूज नहीं कर रही है, नहीं, वो क्योंकि सिर प्रोसेस में क्या है, दर्द है। पानी यूज करने का जो प्रोसेस है, हाँ। मतलब वो क्या है, आपका रूटीन क्या है, वो थोड़ा सा बताएंगे? उनका वो रूटीन क्या सुबह है उठते, पानी पीने का? मेरा और मेरे फैमिली के साथ रूटीन यही है नहीं, वो कि आपकी मदर सुबह, वाला केस में मदर का पूछना चाह मदर रहा का हूँ। रूटीन बताइए, मदर का। हाँ, सुबह मदर 4 साढ़े 4 बजे उठती है। 1 गिलास पानी 9:30 का पी लेती है। उसके बाद नॉर्मली रहती है। जब नहाती है तो 6 pH का सिर सिर जब भी धोना होता है 6 pH के पानी से धोती है। कभी कभार जैसे उसको लगता है
कि सिर में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो डाईपीएच का स्प्रे कर लेती है, और शाम को सोते समय 1 गिलास पानी पी लेती है। ये 2 रूटीन तो फिक्स कर रखे हैं लास्ट 1 ईयर से। इसके अलावा जो आप नसों ने कहा था, बेटे के मेरे बाई बर्थ, वो क्या कहते हैं, वेरी गुड, शायद उनके ना। वेरिकोज वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। और उसने कंटिन्यू फुल डे स्टोकिन पहन के रहना पड़ता था। और मैंने भेजी हुई है उसके यहाँ गुजरात। उसके खुद के शब्द हैं कि पिछले 6 7 8 महीने से स्टोकिन की रिक्वायरमेंट नहीं रही उसको। ये वेरिकोज वेन बाई बर्थ थी उसके। उसमें भी उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ पानी यूज किया है, पिया है। बट मैंने उसको कहा था, मैंने कहा बेटा डाईपीएच का स्प्रे कर लिया अगर जहाँ तेरे वेरिकोज वेन में है, तो स्प्रे कर लिया कर। तो वो स्प्रे करता था। बाल तोड़ जैसी बीमारी भी मैंने अपने आप में ठीक करी है, बाल तोड़ मेरे हुआ था। आंखों में मेरे ऑपरेशन की स्थिति थी, भानु सर को तो ध्यान है, भयंकर था मेरे, जिसको अपने मारवाड़ी भाषा में नाखूना बोलते हैं, नाखूना हो गया था मेरे। अभी कहीं कोई, मतलब आंखों के डॉक्टर को भी नहीं लगता है कि मेरे को ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। मैंने तो काफी एक्सपेरिमेंट किया है मेरे घर में तो। किचन में सब्जी अगर मदर को मालूम पड़ गई कि सब्जी इस पानी के बिना धोए ऊपर चढ़ी है, तो वो सब्जी को यूज नहीं करती है, क्योंकि आंखों से देखा है ना। चलिए, बहुत बढ़िया जज साहब, शानदार। और किसी ने कुछ यूनिक तरीके से यूज किया हो तो 1 मिनट बता सकते हैं। तो 11.5 pH का जो पानी होता है ना, जिससे अपन सब्जियां धोते हैं, उसको है ना, हम्म। हम्म। उसको एक कंटेनर में अगर वो रखा रहता है 15 से 20 मिनट, उस पर जो चिकनाई होती है ना, वो अपने आप उसको जब मतलब फेंकते हैं तो वो एकदम क्लीन हो जाता है बर्तन। बर्तन, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि उसने उसको एक तरीके से उसको भी इमल्सिफाई कर दिया ना, तो एक तरीके से क्लीन हो गया। हम बर्तन साफ करते हैं तो क्या करते हैं, साबुन लगा के तो साफ करते हैं ना। इसका मैं हम्म। साइंटिफिक थोड़ा सा बता देता हूँ, फॉर्मूला के तौर पर। भाई, पानी का सूत्र क्या रहता है, H2O, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल्स आपका ऑक्सीजन का। क्लियर। अपना ये जो एन रहता है, इसमें NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड नमक, राइट। अब मृदुल तुम बताओ, हाइड्रोजन का तो 1 मॉलिक्यूल्स ले लिया और NaCl का हमने क्लोरीन ले लिया, दोनों बॉन्ड होके क्या बनेगा हमारा, HCl। HCl क्या हो गया, एसिड हो गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो एसिड। गया। ठीक है ना। अब हमारे पास हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स बचे, एक। एक। और ऑक्सीजन का कितना बचा, एक। एक। ठीक है ना। और इधर क्या बचा हमारे पास, सोडियम इधर ओनली, Na। सोडियम। यानी NaOH हुआ तो क्या होगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब लाइक कास्टिक सोडा या साबुन। समझ गया ना। तो एक तरफ हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक तरफ हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरीके से बाइफरकेट कर देता है, इसीलिए ये ऑयल को ब्रेक कर पाता है, इसीलिए पेट में जो ऑयल है, जो हमारी आमाशय में इकट्ठा हो जाता है, उसको ब्रेक कर पाता है। और इसका हार्ट में या उससे बेनिफिट क्या मिलता है, सिंपल सी कंडीशन है। जैसा मैंने बताया था कि सारी चीजों को एसिड ब्रेक कर देता है, लेकिन ऑयल को ब्रेक नहीं कर पाता। ऑयल की लेयर हमेशा, कभी भी आप नमक तेजा में आप डाल के देखना तेल, वो एज इट इज लेयर बनी रहेगी। और जब वो पूरा का पूरा फूड हमारी छोटी आंतों में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें जब वो शक करना, ऑब्जर्व करना शुरू करता है, न्यूट्रिशंस को निकालता है, तो ऑयल चूंकि सेम फॉर्म में होता है, तो ऑयल को भी एज इट इज लेना शुरू कर देता है, और वो ब्लड में जाके मिक्स होना शुरू होता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। और वही ऑयल हमारी अंदर नसों में, वेन्स में जाके एक प्लाक के रूप में जमना शुरू होता है। और प्लाक जब बढ़ने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं कि हमारी नसों में या हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है। ये इसका सिंपल सा सिद्धांत है। अब अगर हमने उसके बाद में 9.5 का पानी भी पिया, तो 9.5 का पानी भी कुछ हद तक वही काम करता है, वो भी ब्रेक करता है। तो जब वो ब्रेक करता है, तो ऑयल ब्रेक होने की वजह से वो हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है, मतलब वो एज इट इज ब्लड में नहीं जा पाता। उसका न्यूट्रिशंस काम आते हैं, पर एज इट इज ब्लड में नहीं जा पाता। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट तो मैंने मृदुल की देखी थी। आई थिंक पहले कितना था आपका, 200। और एक मिनट बताता हूँ। मेरे स्टोन प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो गया।
ओके। जो किडनी में स्टोन थे वो भी इससे निकल गया, और जो नली में था वो भी निकल गया इससे। ओके और गुड। और एचजीपीटी और एचजीओटी भी मेरा पहले ज्यादा आया था, वो भी इससे बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि लीवर ने प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया। तो इससे काफी बेनिफिट मिला मेरे को। और कोलेस्ट्रॉल में कितना डिफरेंस आया था? पहले पहले कितना पहले था? 232.5 आया था, ओके। और अब की बार 165 आया है। और इस ड्यूरेशन में आपने कोई मेडिसिन ली है कोलेस्ट्रॉल से नहीं नहीं नहीं, रिलेटेड? कोई कोई मेडिसिन नहीं ली। तो ये इसका इफेक्ट है, बशर्ते हम इसको प्रॉपरली यूज करें। सारा गेम प्रॉपरली यूज करने का है कि अगर हम प्रॉपरली यूज करते हैं तो डेफिनेटली इसके यूज मिलते हैं, बेनिफिट मिलता है प्रॉपरली अगर यूज करते हैं तो मेरे ख्याल से सारी चीजें हो चुकी है। 2 मिनट हमारे पास बचे हैं, 2 मिनट में अगर कोई अपनी बात कहना चाहें जिन्होंने नहीं बोला है तो बता सकते हैं, या कोई एक्सपीरियंस उन्हें कुछ यूनिक एक्सपीरियंस लगा हो कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट हुआ है या कुछ नॉलेज बताना चाहें तो बता दें। फिर हम इसको बाइंड अप करेंगे, जैसा हमने बताया था कि एग्जैक्ट टाइम पर हम शुरू करके एग्जैक्ट टाइम पर बाइंड अप करेंगे ताकि समय की एक मर्यादा प्रॉपर बनी रहे हमारी। किसी का डाईपीएच कोई का एक्सपीरियंस? हाँ बता। डाईपीएच का एक स्किन के लिए तो है ही है, बेस्ट है। लेकिन हम्म। इससे सिल्वर के और कॉपर के बर्तन साफ करें तो बहुत शानदार साफ होते हैं उससे। यही मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, इतना शानदार साफ होता है, बहुत जबरदस्त। जरा सी अच्छा देर के लिए इसको डाल दो उसमें पानी में, 5 मिनट के लिए, फिर उसको निकाले, फिर बहुत शानदार क्लीन हो। अच्छा। स्किन के चलिए लिए तो गुड। मैंने खुद स्किन के लिए तो मैंने खुद ने देखा है कि मात्र तीन तीन बार ही धोया था मैं, 3 दिन भी नहीं धोया था, 3 बार में ही सही हो गया मेरा। हाँ वो तो तीन मैंने बार आपका देखा था जो आपके पेट में इन्फेक्शन हुआ था, जिसका मैंने हाँ, बताया था कि आप वो पानी मैंने से धो आपको लें। हाँ ठीक। पेशादा पानी से धोया, मैंने 3 बार ही किया था, 3 दिन भी नहीं किया था पूरा। चलो, 3 बार कॉपर में का सही हो आपने बताया तो मैं इसको खुद प्रैक्टिकल करके देखूंगा। मेरे को पता नहीं था कि कॉपर पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो हो गया। सकता कॉपर है और सिल्वर दोनों शानदार शानदार साफ होते हैं उससे। तो पीताम्बरी का खर्चा बच जाएगा उससे। हम कॉपर के बर्तनों को साफ कर सकते हैं उससे अगर ऐसा है तो। ढाई पीस से हो जाएगा बर्तन, ये पीतल और वो कॉपर। हाँ हाँ, जैसा बताया, प्रैक्टिकल करके देखेंगे थोड़ा सा कि कितना होता कॉपर है। और सिल्वर तो मैंने किए। प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली कर लिया है। तुमने भी देखा है? हाँ, हाँ प्रैक्टिकल किया, गलती से हुआ है, गलती से कह लो तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल हो गया वो। चलिए, चलो ये भी, जैसे चलो एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। देखो जब सब बैठते हैं तो कुछ एक नया एक्सपीरियंस आता है, तो ये एक एक्सपीरियंस मिल गया कि हम कॉपर के या मेटल के इस प्रकार के बर्तन है उनको हम अगर आईपीएस से करते हैं तो ज्यादा साफ हो जाता है। कांच के बर्तन में चलिए। भी, अगर कांच के बर्तन में भी ध्यान दिया हो तो कांच के बर्तन में जैसे वो डाई पीएच का पानी भर के रखते हैं ना, हम्म। तो साफ हो जो जाता है। कांच के बर्तन में मैंने भी किया ये हुआ वो है। साफ हो जाती है। कांच के बर्तन में हम्म। आप जैसे कांच की बोतल है उसमें आप डाई पीएच का पानी भर के छोड़ दीजिए 1 आध घंटे के लिए, उसके बाद उसको निकाल लीजिए, बिल्कुल अंदर से स्केलिंग जो है पूरी की पूरी साफ हो जाती है। चलिए, तो टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है, 10 बज गए हैं। तो अब टाइम से ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, अब इसको आगे नहीं ले जाएंगे। ठीक है ना? तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू हाँ और जी, शुभ वेलकम। रात्रि। थैंक यू सर। वेलकम भानु जी, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। हाँ जी, मस्त। नमस्ते।